अपने इकलौते बेटे शिवम की दूसरी शादी की बात चलाते चलाते सुधा जी और राम सिंह जी का बुरा हाल हो चुका था। तलाकशुदा बेटे के रिश्ते की बात लेकर वे जब भी लड़की वालों के पास जाते तो उन्हें तिल तिल कर अपमानित होना पड़ता। कई बार तो जिल्लत के मारे राम सिंह जी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता और घर आकर कहते, क्या बोर बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं, चाहे शिवम का ब्याह हो या ना हो, अब मैं और लड़की ढूंढने नहीं जा सकता, मैं तंग आ चुका हूँ, राम सिंह जी ने झुंझलाते हुए कहा। लेकिन कुछ ही दिनों में अपनी पत्नी सुधा जी का लटका हुआ चेहरा देखकर वे अपनी कसम भूल जाते और फिर बिचौलियों को फ़ोन घुमाने लगते कि कोई अच्छी लड़की हो तो बताना। असल में अपने बेटे शिवम का उदास चेहरा सुधा जी से देखा भी नहीं जाता। मेरे हंसते खिलते बच्चे का क्या हाल कर दिया उस डायन ने। मेरा मासूम बच्चा हंसना खेलना तक भूल गया है। सुधा जी सिसकते हुए रो पड़ी तो उनकी छोटी बहन सुशीला ने समझाया, जी तुम शिवम का ब्याह फिर से कर दो। इस बार हम खुद अपनी आंखों से देखकर किसी अच्छे परिवार की सुशील शांत लड़की को बहू बनाकर लाएंगे। देखना हमारा बेटा फिर से हंसने बोलने लगेगा। वही तो कोशिश कर रही हूँ, सुधा जी बोली। पर दोबारा शादी का नाम सुनते ही शिवम तो जिद पर अड़ गया था। बड़ी मुश्किल से 2-3 दिन तक भूखी प्यासी रहकर, रो धोकर और थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेल करके उसे शादी के लिए मनाया है। बस अब कोई अच्छे स्वभाव और अच्छे संस्कारों वाली लड़की मिल जाए। बिल्कुल सही कहा जीजी। शिवम आखिर कब तक अपने बीते कल को पकड़कर बैठा रहेगा। ऐसे तो उसकी जिंदगी के वे काले दिन बार बार याद आते रहेंगे। इसलिए हम सबको मिलकर कोशिश करनी होगी ताकि वो फिर से एक सामान्य जिंदगी जी सके और उस डायन मेघा को भूलकर नए सिरे से शुरुआत कर सके। हाँ सुशीला, इसीलिए तो अच्छे रिश्ते की तलाश में बिचौलियों के पीछे पड़े हैं, सुधा जी ने कहा। तो सुशीला बोली, सुनिए जीजी, मेरे एक दूर के रिश्तेदार हैं, उनकी एक बेटी है। काफ़ी साल पहले उसके पिता का देहांत हो गया था। लड़की का नाम शिवानी है, दिखने में भी बहुत सुंदर है। मैंने पूरी छानबीन की है, संस्कारी लड़की है और घर का सारा कामकाज जानती है। शिवानी का बड़ा भाई पवन एक कपड़े मिल में काम करता है। भाई की शादी हो चुकी है लेकिन एकदम गरीब परिवार है। क्या मैं उसके रिश्ते की बात चलाऊं? तब तो बहुत अच्छी बात है सुशीला, तुम्हारा जाना पहचाना परिवार है। लेकिन शिवम के अतीत के बारे में पहले ही सब सच सच बता देना, तभी बात आगे बढ़ाना। सच कहूँ तो तलाकशुदा बेटे का रिश्ता तय करने में हमें जिन जिन सवालों का सामना करना पड़ रहा है ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। अरे लड़की वालों के सवाल ख़त्म ही नहीं होते। आपके बेटे का तलाक क्यों हुआ? आपके बेटे का चरित्र ठीक तो है ना? कहीं उसका बाहर कोई चक्कर तो नहीं है? शिवम की पहली पत्नी ने आप लोगों पर पुलिस केस क्यों किया था? क्या आप लोगों ने बहू को प्रताड़ित किया था या दहेज के लिए दबाव बनाया था? कितना अपमान सहना पड़ता है सुशीला। लोग हमें बहु उत्पीड़न करने वाला समझ रहे हैं। हमारी सारी मान मर्यादा मिट्टी में मिल गई है। सुशीला ने दिलासा दिया। नहीं जीजी, अब की बार ऐसा कुछ नहीं होगा। ये मेरा जाना पहचाना परिवार है। मैं पहले ही उनसे सारी बातें साफ साफ कर लूँगी, फिर तुम्हें फ़ोन पर खबर देती हूँ। कुछ दिनों बाद सुशीला की पहल पर राम सिंह जी और सुधा जी शिवानी को देखने उसके घर गए। इस बार उन्हें कोई कड़वी बात नहीं सुननी पड़ी, बल्कि उन्होंने देखा कि उनका प्रस्ताव सुनकर लड़की की माँ कमला देवी और उसका भाई पवन बहुत खुश थे। वैसे रिश्ता बुरा भी तो नहीं था। शिवम खुद एक अच्छा लड़का था। कानपुर शहर में उनकी 2 बड़ी मेडिकल की दुकानें थीं। माता पिता और शिवम, बस 3 लोगों का छोटा सा परिवार था। कानपुर में अपना 2 मंजिला मकान, गाड़ी,
सब कुछ था, इसलिए लड़का तलाकशुदा है। इस बात से शिवानी के घर वालों को कोई ऐतराज नहीं हुआ। बस अब लड़के लड़की को एक दूसरे की पसंद आने की देर थी। राम सिंह जी और सुधा जी को शिवानी बहुत पसंद आई। फिर एक दिन अपने बेटे शिवम को देखने के लिए भेजने का वादा करके वे शिवानी के घर से निकल गए। जाते जाते उन्होंने शिवानी के परिवार को भी अपने घर आने का न्योता दिया। लड़के वालों के जाते ही शिवानी अपनी माँ और भाई पर फूट पड़ी। आप लोगों को कोई और लड़का नहीं मिला क्या? सीधे एक तलाकशुदा आदमी क्यों? क्या मैं आप लोगों पर इतनी बड़ी बोझ बन गई हूँ? आपने इन लोगों की सीधी सादी बातों पर इतनी आसानी से यकीन कैसे कर लिया? अरे आजकल के ज़माने में यूं ही किसी का तलाक नहीं हो जाता। कोई लड़की बिना वजह इतने अमीर पति को छोड़कर तलाक थोड़ी ही देती है। हर लड़की शादी करके घर बसाना चाहती है, कोई बेमतलब तलाक नहीं मांगती। जरूर ये अंकल आंटी जैसे शरीफ दिख रहे हैं वैसे हैं नहीं, और लड़के में भी जरूर कोई ना कोई खोट है। मैं इस आदमी से शादी नहीं करूँगी। बहन की बात सुनकर पवन झुंझला उठा। अच्छा, जैसे बड़ी किसी रियासत की राजकुमारी आ गई है जिसे बस राजकुमार चाहिए। अरे ज़रा बताओ तो, इस रिश्ते में कमी क्या है? लड़का तलाकशुदा है तो क्या हुआ? कितना बड़ा घर बार है, पूरी जिंदगी आराम से बैठकर खाएगी, कोई तंगी तकलीफ नहीं झेलनी पड़ेगी। और लड़का सिर्फ तलाकशुदा है, कोई बच्चे बच्चे तो हैं नहीं, फिर परेशानी क्या है? पवन ने थोड़ा कड़े लहजे में कहा। जरा हमारे परिवार की हालत की तरफ भी तो ध्यान दो। क्या हमारी इतनी हैसियत है कि लाखों रुपए खर्च करके भारी दहेज देकर तेरी शादी करा सकें, या तेरे लिए इतना बड़ा अमीर खानदान ढूंढ लाएं? सिर्फ अपने बारे में मत सोच, थोड़ा हमारा भी ख्याल कर। अगर लड़के को तू पसंद आ गई तो हम तेरी शादी यहीं तय करेंगे। उन लोगों की बातें सुनकर तो यही लगा कि बस चले तो वे अभी शादी करा दें, यानी हमें कोई खास खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। इन सब बातों को दिमाग में बिठा ले। मैं अभी सुशीला आंटी को फ़ोन करके शिवम को यहाँ भेजने के लिए कह देता हूँ। भाई की बातें सुनकर शिवानी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने घूरते हुए माँ की तरफ देखा। पवन तो अपनी बात सुनाकर कमरे से बाहर निकल गया, पर शिवानी अपनी माँ के सामने बड़बड़ाने लगी। मैं किसी भी कीमत पर उस तलाकशुदा आदमी से शादी नहीं करूँगी। मेरी सहेलियों के सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? तुम तो समझो माँ, प्लीज़ कुछ करो ना। कमला देवी ने समझाते हुए कहा। देख बेटा, सुशीला भाभी से सब कुछ सुनने के बाद ही हमने उन लोगों को घर बुलाया था। भाभी ने कहा है कि वे लोग बुरे इंसान नहीं हैं, बस एक बुरे दौर से गुजरे हैं। बिना सच जाने इस तरह बातें बनाना ठीक नहीं है बेटा। और फिर सुशीला भाभी तो अपनी ही रिश्तेदार है, क्या वो हमसे झूठ बोलेंगी? इसलिए तू एक बार शिवम से मिलकर बात तो कर ले, फिर कोई फैसला लेना। इस तरह मैं भाभी को सीधे मना नहीं कर सकती। माँ की बातें सुनकर शिवानी ने चिढ़ते हुए कहा। ठीक है, तुम्हारी बात मान लेती हूँ, पर उस शिवम बाबू को घर मत बुलाना। उनका फ़ोन नंबर दे दो, मैं बाहर ही कहीं मिलकर बात कर लूँगी। माँ से नंबर लेते हुए शिवानी ने मन ही मन सोचा, मैं किसी भी कीमत पर यह शादी नहीं करने वाली माँ। तुम देखना अब मैं खुद इस रिश्ते को कैसे तोड़ती हूँ। माँ और मौसी के कहने पर अगले दिन शिवम शिवानी से मिलने एक अच्छे रेस्टोरेंट में गया। परिचय के बाद शिवानी ने कहा, असल में मैं आपसे सीधे सीधे कुछ सवाल पूछने आई हूँ। उनके जवाब मिलते ही मैं चली जाऊंगी। शिवानी की बात सुनकर शिवम मन ही मन चौंक गया। ये लड़की क्या पूछना चाहती है? उसने हामी भरी और सीधा होकर बैठ गया। अच्छा, तो आपके तलाक की असली वजह क्या थी? जरा साफ साफ बताइए। तो शिवम ने कहा, क्यों, आपने सुना नहीं? सुशीला मौसी ने आप लोगों को कुछ नहीं बताया क्या? सुना है शिवम जी, सुशीला मौसी ने हमें सब बताया है,
लेकिन मुझे मौसी की एक बात पर भी यकीन नहीं है। मौसी आपकी रिश्तेदार है, इसलिए शायद आपके बारे में पूरा सच नहीं बता रही है। ज़रूर आपके परिवार में कोई बहुत बड़ी समस्या है, या फिर आपकी अपनी ही कोई दिक्कत है। वरना जिस लड़की से आपने लव मैरिज की थी, वो अचानक आपके खिलाफ पुलिस केस क्यों करती? आपके माता पिता पर घरेलू हिंसा और बहु उत्पीड़न का केस क्यों ठोकती? ये सब बातें जानना मेरे लिए ज़रूरी है। पुराना किस्सा छिड़ते ही शिवम का चेहरा उतर गया। ऐसी बातें वो पहले भी कई बार सुन चुका था। उसने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, असल में हमारी शादी के 9 महीने बाद मेघा को लगा कि मुझसे शादी करके उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। शुरुआत में तो प्यार के जुनून में उसने मुझसे शादी कर ली थी, लेकिन बाद में उसे लगा कि वो मेरे साथ पूरी ज़िंदगी नहीं बिता सकती, इसलिए उसने तलाक मांगा। पर मैं इसके लिए तैयार नहीं था। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। शायद इसीलिए कुछ दिनों बाद ही उसने मुझ पर और मेरे घर वालों पर पुलिस में झूठा केस कर दिया, तो मैंने भी उसे तलाक दे दिया। मेघा अब एक बड़े बिजनेसमैन से शादी करके दिल्ली में रह रही है। देखिए शिवम जी, आपकी कहानी मुझे कुछ खास जम नहीं रही। शिवानी ने रूखे स्वर में कहा, जरूर आप में कोई ना कोई शारीरिक या मानसिक बीमारी है। ये सुनकर गुस्से और अपमान से शिवम का चेहरा तमतमा गया। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि शिवानी को क्या जवाब दे। ऐसी भद्दी बातों का जवाब भला कोई किसी अनजान लड़की को कैसे दे सकता है। शिवम निस्तब्ध रह गया। शिवानी यही नहीं रुकी। उसने आगे कहा, सॉरी शिवम जी, आपसे शादी करना मेरे बस की बात नहीं है। सुशीला मौसी हमारी रिश्तेदार है, इसलिए हम सीधे आपके मुंह पर मना नहीं कर पा रहे थे। तो आप प्लीज़ घर जाकर खुद ही बोल दीजिए कि लड़की आपको पसंद नहीं है। चलिए मैं चलती हूँ, बाय। शिवम का कोई जवाब सुने बिना ही शिवानी रेस्टोरेंट से बाहर निकल गई। हैरान और बेइज्जत शिवम वहीं चुपचाप बैठा रह गया। रात को शिवम अपने कमरे में अंधेरा किए पड़ा था। सिर दर्द से फट रहा था। शिवानी के कहे तीखे बोल सीधे उसके दिल पर तीर की तरह लगे थे। कोई शादी नहीं करना चाहता, ये बात अलग है, या तलाकशुदा होने की वजह से रिश्ता पसंद ना आए, ये भी समझ आता है। पर किसी को इस तरह बेइज्जत करने का हक उस लड़की को किसने दिया? शिवम को अब खुद पर ही भयानक गुस्सा आ रहा था। क्यों वो इतना सीधा और कम बोलने वाला है? क्यों वो मौके पर पलटकर जवाब नहीं दे पाया? क्यों उसने उस लड़की का विरोध नहीं किया? क्यों 2-4 कड़े शब्द उसे भी नहीं सुना दिए? हर बार उसके साथ यही होता है। जब भी सामने वाला उस पर उंगली उठाता है तो वो बिल्कुल चुप पड़ जाता है, अपने हक में ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर पाता, और इसी बेबसी का फ़ायदा उठाकर लोग उस पर अपनी सोच थोप देते हैं, जैसा कभी मेघा ने किया था, जैसा आज उसके माँ बाप कर रहे हैं, और जैसा आज ये अनजान लड़की उसके मुंह पर बातें सुनाकर चली गई। शिवम का मन शिकवे और शिकायतों से भर गया। लोग ये क्यों नहीं समझते कि तलाक सिर्फ लड़कियों का नहीं होता, लड़कों का भी होता है, और शादी टूटने के लिए हमेशा लड़का या उसका परिवार ही कसूरवार नहीं होता। कई मामलों में लड़के और उसका परिवार भी बराबर का जिम्मेदार होता है। कानून ने महिलाओं को बहु उत्पीड़न और घरेलू हिंसा जैसे अधिकार दिए हैं, पर कुछ स्वार्थी औरतें इन कानूनों का गलत इस्तेमाल करती हैं। समाज में तलाकशुदा औरत को सब हमदर्दी की निगाहों से देखते हैं। ओ बेचारी लड़की, ससुराल वाले और पति जरूर जालिम रहे होंगे, लेकिन तलाकशुदा पुरुष को ये समाज सीधे कटघरे में खड़ा कर देता है। उसे पत्नी पर अत्याचार करने वाला या शारीरिक रूप से अयोग्य मान लिया जाता है। यहाँ तक कि दोस्त यार भी ताने मारने से नहीं चूकते। क्या बात है भाई, बीवी को संभाल नहीं पाए या कोई और कमी है? लोग ये क्यों नहीं समझते कि तलाक जैसे शब्द किसी भी स्त्री या पुरुष के लिए खुशी की बात नहीं होते। रिश्ता टूटने पर औरत की तरह एक पुरुष का दिल भी लहूलुहान होता है।
इन्हीं कड़वे विचारों में डूबे डूबे शिवम ने अपना फ़ोन निकाला और फेसबुक पर मेघा की प्रोफाइल खोल दी। उसकी नई नवेली शादीशुदा जिंदगी की तस्वीरें जगमगा रही थी। मेघा ने एक बड़े मारवाड़ी व्यापारी नवीन से दूसरी शादी कर ली थी और विदेश से हनीमून मनाकर लौटी थी। दोनों की हंसती मुस्कुराती तस्वीरें शिवम के जख्मों को हरा कर रही थी। शिवम के सीने से ठंडी आ निकल गई। मेघा को पहचानने में उससे कितनी बड़ी भूल हो गई थी, जबकि यही मेघा कभी उस पर जान छिड़कती थी। मेघा ने अपने रईस माँ बाप की मर्जी के खिलाफ जाकर शिवम से शादी की थी। शादी के शुरुआती 2 महीने दोनों के बहुत हंसते खेलते बीते थे। मेघा के माता पिता इस शादी के खिलाफ थे, इसलिए 3 महीनों तक वे अपनी बेटी से मिलने तक नहीं आए। इन 3 महीनों में दोनों की दुनिया बहुत खुशहाल थी। फिर अचानक एक दिन मेघा के अमीर माँ बाप सारे गिले शिकवे भुलाकर बेटी से मिलने उनके घर आए। वे अपनी बेटी को बहला फुसला कर कुछ दिनों के लिए अपने पास ले गए और बस वहीं से रिश्ते की नींव हिलने लगी। मायके पहुंचकर मेघा को या तो अपनी भूल का एहसास हुआ या फिर उसके माँ बाप ने उसकी आंखों पर चढ़ा प्यार का चश्मा उतार कर उसे उसकी जगह दिखाई। इसके बाद से मेघा बात बात पर अपने मायके जाकर रहने लगी और धीरे धीरे उसके व्यवहार में जमीन आसमान का फर्क आने लगा। अब उसे शिवम के घर की हर चीज से शिकायत रहने लगी थी। अपने पिता की दौलत और ठाट बाट से तुलना करके वो बात बात पर शिवम को नीचा दिखाने लगी। इस तरह दोनों के वैवाहिक जीवन में कड़वाहट घुलती चली गई और मेघा रूठ कर मायके जाकर बैठ गई। शिवम उसे मनाने और वापस लाने कई बार गया, पर वो नहीं मानी। आखिरकार मेघा के पिता ने शिवम को अलग बुलाकर समझाया, देखो शिवम, बिटिया हमारी इकलौती औलाद है। तुम्हारे छोटे से घर में उसका दम घुटता है। इससे तो बेहतर यही होगा कि तुम वो घर छोड़ दो और हमारे यहाँ आकर रहने लगो। यहाँ मेरी बेटी के साथ आराम से रहो। मेघा के पिता का ये प्रस्ताव सुनकर शिवम के होश उड़ गए। घर जमाई बनना, अपने बूढ़े माता पिता को बेसहारा छोड़कर मेघा के घर जाकर बस जाना, ये तो किसी कीमत पर मुमकिन नहीं था। शिवम ने मेघा को बहुत समझाने की कोशिश की, पर जिद पर अड़ी मेघा कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। उसने साफ शब्दों में कह दिया, या तो हमारे घर आकर रहो या फिर मुझे तलाक दे दो। ये सुनकर शिवम हक्का बक्का रह गया। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि जो मेघा कभी उस पर जान छिड़कती थी, उसका प्यार इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। शुरुआत में उसने तलाक देने से साफ इनकार कर दिया और इसी बात से तिल मिलाकर मेघा ने शिवम और उसके बेकसूर माता पिता के खिलाफ घरेलू हिंसा और बहु उत्पीड़न का झूठा पुलिस केस ठोक दिया। उस काले दिनों को याद करते ही आज भी शिवम का सिर दर्द से फटने लगता है। उस एक झूठे केस ने शिवम के परिवार की मान मर्यादा को रातों रात मिट्टी में मिला दिया। यहाँ तक कि उन्हें 2 दिन पुलिस कस्टडी में भी बिताने पड़े। मेघा तो शिवम की जिंदगी से दूर जाकर अपनी नई दुनिया में खुशहाल हो गई और यहाँ शिवम रोज समाज के तानों और कड़वी निगाहों को झेलते हुए बस जीने की कोशिश कर रहा था। और दूसरी तरफ उसे उसके सीधे साधे माता पिता को समाज की जिल्लत का सामना करना पड़ रहा था। लोग सब कुछ जानते हुए भी या सिर्फ चटकारे लेने के लिए उनके तलाक के बारे में कुदेर कुदेर कर सवाल पूछते और उन्हें भी चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लाकर हर सवाल का जवाब देना पड़ता। जिंदगी इसी कड़वाहट के साथ आगे बढ़ रही थी। शिवम ने सिर्फ अपने बीमार माता पिता के खातिर दूसरी शादी के लिए हामी भरी थी। इस पूरी बदनामी के दौर में उसके पिता को एक बार हार्ट अटैक आ चुका था। इसलिए शिवम अब किसी भी कीमत पर अपने माता पिता को और दुख नहीं देना चाहता था, उन्हें खुश देखना चाहता था। लेकिन आज की घटना से शिवम का दिल गहराई तक छलनी हो गया। इसलिए उसने अपने माता पिता से साफ कह दिया
प्लीज़ मुझे कुछ दिन सुकून से रहने दीजिए। अब आप लोग मेरे लिए कोई लड़की मत ढूंढिए। इस घटना को बीते हुए लगभग 2 साल का वक्त गुजर चुका था। एक दिन शिवम अपने एक दोस्त की शादी की सालगिरह के सिलसिले में उसके गांव गया हुआ था। लौटते लौटते काफ़ी देर हो गई। कानपुर शहर की सीमा में जब उसकी गाड़ी दाखिल हुई तो रात के 12 बज रहे थे। जल्दी घर पहुंचने की हड़बड़ी में उसने हाईवे छोड़कर शहर के अंदरूनी गलियों वाला रास्ता चुन लिया। कुछ देर आगे बढ़ने पर उसने देखा कि सन्नाटे में डूबी सड़क पर एक लड़की अपनी जान बचाने के लिए बदहवास भागी चली जा रही है। उसके पीछे 2 शराबी युवक लड़खड़ाते कदमों से उसका पीछा कर रहे थे। लड़की गिड़गिड़ाते हुए मदद की गुहार लगा रही थी, पर आसपास कोई नहीं था। अचानक सामने गाड़ी की हेडलाइट्स देखकर लड़की जान हथेली पर लेकर सीधे शिवम की गाड़ी के आ खड़ी हुई। प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। मामला संगीन देखकर शिवम ने फौरन ब्रेक दबाया और गाड़ी रोक दी। तभी लड़की हाँफते हुए गाड़ी का अगला दरवाज़ा खोलकर उसमें जल्दी से बैठ गई। प्लीज़ जल्दी चलिए, ये लोग मेरे पीछे पड़े हैं। शिवम ने एक्सीलेटर दबाया और गाड़ी वहाँ से तेज़ी से निकाल ली। काफ़ी दूर तक गाड़ी चलाने के बाद जब वे मुख्य सड़क पर पहुँचे तो शिवम ने खाली जगह देखकर गाड़ी किनारे लगा दी। गाड़ी रुकते ही लड़की चौंक उठी। आपने गाड़ी क्यों रोक दी? प्लीज़ चलिए ना, वरना वे गुंडे यहाँ भी पहुँच जाएंगे। शिवम ने बेहद शांत लहजे में कहा। आप जरा शांत हो जाइए शिवानी जी। ये लीजिए पानी पीजिए और आप बिल्कुल मत डरिए। मुझे अपने घर का पता बताइए, मैं आपको सही सलामत पहुंचा देता हूं। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? लड़की ने हैरत से शिवम की तरफ देखा और फिर अगले ही पल उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अरे आप शिवम जी हैं ना? चलिए कम से कम पहचाना तो सही। अब पानी पी लीजिए। कहते हुए शिवम ने पानी की बोतल आगे बढ़ा दी। शिवानी ने शिवम के हाथ से बोतल लेकर एक ही सांस में पानी गटागट पी लिया। तभी शिवम ने शांत स्वर में कहा, वैसे शिवानी जी, आप इतनी देर रात तक सड़क पर कर क्या रही थी? और क्या आप उन लड़कों को जानती हैं? आखिर मामला क्या है? शिवम की बात सुनते ही शिवानी की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है शिवम। पिछले कुछ दिनों से तेज बुखार के साथ भयानक खांसी है। आज रात 10 बजे के करीब उनकी हालत बिगड़ने लगी। अब इतनी रात को डॉक्टर कहाँ मिलता, इसलिए मैं मेडिकल से दवाइयाँ लेने निकली थी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि रास्ते में वो लड़के शराब पी रहे होंगे। मुझे अकेला देखकर वो छींटाकशी करने लगे और पीछा करने लगे। डर के मारे मैं भागने लगी और तभी आप मिल गए। ईश्वर का शुक्र है कि आप सही वक्त पर आ गए, वरना आज मेरे साथ न जाने क्या हो जाता। कहते कहते शिवानी फूट फूट कर रोने लगी। तो शिवम ने कहा, लेकिन आप खुद दवा लेने क्यों जा रही थी? आपके भैया पवन जी नहीं हैं क्या? नहीं, भैया और भाभी अब यहाँ नहीं रहते। भैया की मिल वाली नौकरी छूट गई थी, इसलिए वो भाभी को लेकर अपने ससुराल चले गए। वहाँ से भाभी के पिता की दुकान संभालते हैं। अब हमारा उनसे कोई नाता रिश्ता नहीं है। यहाँ सिर्फ मैं और माँ रहते हैं। कहते हुए शिवानी ने नजरें झुका ली। दरअसल अपने भाई पवन के साथ हुए अपने झगड़े की असली वजह वो शिवम को बता नहीं सकी, क्योंकि असल में तो वो झगड़ा शिवम से शादी को लेकर ही हुआ था। पवन तो शिवम से उसका रिश्ता तय करने के लिए पूरी तरह राजी था, पर उसने खुद शिवम से मिलकर वो रिश्ता तोड़ दिया। जब सुशीला मौसी के जरिए ये बात शिवानी के भाई पवन को पता चली तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने साफ शब्दों में माँ बेटी दोनों से कह दिया, आज के बाद तुम दोनों अपना रास्ता खुद देख लो। मैं इस सयानी होती लड़की की जिम्मेदारी अब और नहीं उठा सकता। तू शादी कर या ना कर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस दिन के बाद से ही भैया के साथ उसका रिश्ता लगभग ख़त्म हो गया था।
पवन ने अपनी माँ और बहन से बात करना तक बंद कर दिया और पत्नी को लेकर अपने ससुराल चला गया। शिवम के सवाल पर अपनी पुरानी कड़वी यादें ताज़ा होते देख शिवानी चुपचाप बैठी रही। तभी शिवानी को गुमसुम बैठा देख शिवम को थोड़ी असहजता महसूस हुई। उसने बात बदलने के लिए फिर से पूछा, तो फिर अब आप क्या करती हैं? शिवानी ने ठंडी सांस ली। सुबह शाम कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लेती हूँ और खाली समय में माँ की सिलाई मशीन संभाल लेती हूँ। बस इसी तरह हम माँ बेटी का गुजारा चल रहा है। मुझे अपने घर का पता बताइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ, शिवम ने कहा। तो शिवानी ने रास्ता बता दिया और घर चले गए। पर वहाँ पहुँचकर जैसे ही स्थिति सामने आई, शिवम ने उसकी कल्पना भी नहीं की थी। शिवानी की माँ कमला देवी तेज बुखार के धोखे में पूरी तरह बेहोश पड़ी थी। परिस्थिति की गंभीरता को समझते हुए शिवम ने तुरंत उन्हें अपनी गाड़ी में ले जाकर स्थानीय अस्पताल में भर्ती करा दिया। पूरी रात अस्पताल की भागदौड़ में बीत गई। बेबस शिवानी को उस वक्त अकेले छोड़ना शिवम को अपने ज़मीर के खिलाफ लगा, इसलिए रात भर अस्पताल में ही रुका। सुबह घर पहुंचते ही शिवम ने अपने माता पिता को पूरी बात बताई तो सुधा जी गुस्से से तमतमा उठी। कल रात इंसानियत के नाते जो किया सो ठीक है, अब इसमें और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उस लड़की ने तेरा जो अपमान किया था याद है ना तुझे? शिवम ने अपनी माँ की बात पर सिर तो हिला दिया, पर उसका दिल इस बात को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पा रहा था। खैर, रात भर जगने की वजह से वो थक कर चूर था, इसलिए थोड़ा बहुत खाकर सोने चला गया। करीब 2 घंटे बाद फ़ोन की आवाज़ सुनकर हड़बड़ाकर उठा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। हेलो, कौन? दूसरी तरफ से आवाज़ आई। मैं शिवानी बोल रही हूँ शिवम। शिवानी की आवाज़ सुनते ही शिवम की आंखों से नींद गायब हो गई। वो झटके से बिस्तर से उठ बैठा। हाँ बताइए, क्या हुआ? आपकी माँ कैसी है? माँ की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है शिवम। सुबह से उन्हें सांस लेने में बहुत तकलीफ़ हो रही है। यहाँ के डॉक्टर ने माँ को लखनऊ के लिए अस्पताल में रेफ़र किया है। उधर भैया का फ़ोन भी बंद आ रहा है, उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या आप एक बार आ सकते हैं? ठीक है, मैं आधे घंटे में पहुंचता हूं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। शिवम तुरंत बिस्तर से उठा और आधे घंटे के बाद अस्पताल पहुंच गया। वहां उसने देखा कि कमला देवी की हालत वाकई बहुत नाजुक थी। तुरंत एम्बुलेंस का इंतजाम करके शिवम कमला देवी और शिवानी को लेकर लखनऊ के लिए रवाना हो गया। लखनऊ के एक बड़े अस्पताल में कमला देवी को भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज शुरू हुआ। लखनऊ में 1 हफ्ता रहने के बाद जब कमला देवी पूरी तरह स्वस्थ हो गई तो वे सब वापस घर लौट आए। घर लौटने के बाद भी शिवम लगातार उनके घर की खबर लेता रहता, तो शिवानी की आंखों में अब शिवम के लिए सिर्फ और सिर्फ आभार का भाव था। माँ ने भी बेटी के सामने अपने दिल की बात रखी। किस्मत अच्छी थी कि शिवम बेटा वक्त पर आ गया, वरना आज मैं जिंदा वापस ना लौटती। अपना काम धंधा सब छोड़कर उस बच्चे ने हमारे लिए जो किया उतना तो मेरा अपना सगा बेटा भी नहीं करता। खर्चे के डर से पवन तो मुझे अस्पताल देखने तक नहीं आया और इस लड़के ने मेरे लिए पानी की तरह पैसा बहा दिया। शिवानी चुपचाप माँ की बातें सुनती रही और शिवम के बारे में सोचती रही। एक तरफ माँ की इतनी गंभीर बीमारी, ऊपर से लखनऊ जैसा बड़ा शहर जहाँ वो किसी को जानती तक नहीं थी। ऐसे में शिवम ने अकेले दौड़ भाग करके खून, दवाइयाँ और हर चीज़ का इंतजाम किया था। इन दिनों में शिवानी ने उस इंसान को बहुत करीब से देखा, समझा और पहचाना था, जबकि वही शिवानी थी जिसने 2 साल पहले इसी शिवम को मुंह पर बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आज उसे खुद पर ग्लानि हो रही थी। उसने किस तरह शिवम का अपमान किया था,
ये सोचते ही उसकी आंखें छलक आई। आज उसका भ्रम टूट चुका था कि तलाकशुदा होने से ही कोई इंसान बुरा नहीं हो जाता और ना ही उसमें कोई चारित्रिक खोट आ जाता है। रिश्तों के टूटने के पीछे कई कारण हो सकते हैं जो शायद दुनिया नहीं जानती, इसलिए हमें हर बात को सहानुभूति से देखना चाहिए। शिवानी के मन में पश्चाताप का बवंडर उठ रहा था। उसका दिल बार बार कह रहा था कि शिवम से अपनी पुरानी बदतमीजी के लिए माफ़ी मांग ले, पर झिझक के मारे वो हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। फिर भी एक दिन हिम्मत करके उसने शिवम को फ़ोन किया और अपने घर बुलाया। जब शिवम आया तो शिवानी ने बहुत धीमी और लज्जित आवाज़ में कहा, प्लीज़ शिवम, मुझे माफ़ कर दो। उस दिन मैंने अनजाने में बिना सोचे समझे आपको बहुत उल्टी सीधी बातें कह दी थी। आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैं कितनी गलत थी। शिवम ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अरे नहीं, ठीक है, मैंने दिल पर कुछ नहीं लिया और वैसे भी इतनी पुरानी बातें अब मुझे याद भी नहीं हैं। तभी शिवानी की माँ कमला जी ने शांत स्वर में कहा, बेटा, क्या बाप मेरी बेटी से शादी करोगे? शिवानी की माँ का ये सवाल सुनकर शिवम चौंक पड़ा। फिर थोड़ा संभलकर उसने धीरे से जवाब दिया, ये नहीं हो सकता आंटी जी, क्योंकि मैं तलाकशुदा हूँ और मुझसे कहीं बेहतर लड़के शिवानी को मिल जाएंगे। मैंने तुम लोगों के लिए जो कुछ भी किया वो सिर्फ इंसानियत के नाते किया है। इसके बदले में मैं आपसे किसी चीज़ की उम्मीद नहीं करता। प्लीज़ इस तरह अपने आभार की कीमत चुकाने की कोशिश मत करो, इससे तो मेरा और अपमान होगा। चलो अपना ध्यान रखना, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर शिवम वहाँ से लौट आया और इसके बाद से शिवम ने शिवानी से कोई संपर्क नहीं रखा। शिवानी ने बार बार कोशिश की, मैसेज किए, फ़ोन किए, लेकिन शिवम के तरफ से उसे बस एक ही मैसेज मिला, प्लीज़ मुझे परेशान मत करो शिवानी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैसेज को बार बार देखकर शिवानी की आंखों में आंसू बह निकलते। इस घटना के कुछ दिनों बाद कमला देवी और शिवानी सीधे शिवम के घर आ पहुंची। कमला जी ने सुधा जी के हाथ पकड़कर विनती की, बहन जी, हमें माफ़ कर दीजिए और मेरी बेटी को अपने घर में पनाह दे दीजिए। शिवानी चुपचाप एक तरफ बैठी थी। सुधा जी को अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन अपने बेटे की उदास जिंदगी को देखकर वो हमेशा चिंतित रहती थी। इसलिए उन्होंने अपने पति राम सिंह जी की तरफ देखा तो उन्होंने आंखों ही आंखों में इशारा किया और अपने बेटे शिवम को बाहर बुलाया। शिवम के आते ही शिवानी फूट फूट कर रो पड़ी। प्लीज़ मुझे मत ठुकराइए शिवम, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। क्या पुरानी बातों को भुलाकर तुम मुझे अपना नहीं सकते? मुझे अपने किए पर बेहद पछतावा है। तभी कमला जी ने भी हाथ जोड़कर कहा, हाँ बेटा, मेरे पास इतना दहेज नहीं है कि मैं अपनी बेटी के लिए कोई और अच्छा रिश्ता देख सकूं। तभी दोनों माँ बेटी को रोता हुआ देखकर शिवम के कठोर बर्ताव की बर्फ पिघल गई और उसने शिवानी की तरफ देखकर कहा, सोच समझकर फैसला ले रही हो ना शिवानी? तो शिवानी ने झट से हामी भर दी। ये देखकर दोनों परिवारों के चेहरे खुशी से खिल उठे और करीब 1 महीने बाद एक शुभ मुहूर्त देखकर दोनों की शादी संपन्न तरीके से हो गई। दोस्तों, किसी भी रिश्ते या इंसान के बारे में बिना पूरी सच्चाई जाने फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि तलाक किसी इंसान के चरित्र का प्रमाण नहीं होता। इसलिए किसी के अतीत को देखकर उसे दोषी ठहराने की बजाय उसके वर्तमान कर्मों और व्यवहार को देखना चाहिए। तो दोस्तों, क्या शिवम ने शिवानी को माफ़ करके उससे शादी करके सही किया या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।